क्रिकेट ने किसी को बनाया गॉड तो किसी को बनाया बॉस। फिर आया एक ऐसा बल्लेबाज जिसने किया पूरी दुनिया पे राज, जिसके खेलने के तरीकों पर बड़े बड़े दिग्गज तारीफ करते नहीं थकते, जिसकी हवा के चीरते हुए कवर ड्राइव की थी पूरी दुनिया दीवानी, लेकिन लोग याद करते हैं उसकी एग्रेसिव कप्तानी, जिसने तोड़े बड़े बड़े रिकॉर्ड्स, जिसके पास है सबसे ज़्यादा आईसीसी अवार्ड। मैं बात कर रहा हूँ जो दिल्ली के गलियारों से निकलकर क्रिकेट के ब्रांड एम्बेसडर बना, द चेज मास्टर, द ग्रेटेस्ट प्लेयर, रन मशीन, द किंग कोहली। विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली के उत्तम नगर में रहने वाले प्रेम कोहली के घर में हुआ। विराट का बचपन उत्तम नगर में बीता, जहां उन्होंने बचपन से ही हार्ड वर्क और डिसिप्लिन को सीखा। अब विराट धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, उनका क्रिकेट इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा था। जब विराट 3 साल के थे तब वह बैट उठाकर शॉट्स को कॉपी करते थे। उनके पिता प्रेम कोहली ने यंग विराट के टैलेंट को पहचाना और उन्हें प्रेरित किया। अब विराट गली क्रिकेट खेलना शुरू कर चुके थे। उन्हें देखकर लोग दंग रह जाते थे, क्योंकि विराट यंग एज में बहुत अच्छा खेल रहे थे। लोगों के प्रोत्साहन से विराट का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। विराट के पिता प्रेम कोहली ने पढ़ाई और उनके क्रिकेट को प्रोत्साहित किया, जिससे लगातार विराट का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। अब विराट सचिन तेंदुलकर को अपना आइडियल मान चुके थे और उनके तकनीकों को कॉपी कर रहे थे। साल था 1958 जब विराट 9 साल के हो चुके थे। विराट के टैलेंट को निखारने के लिए उनके पिता ने विराट का एडमिशन WTCA में करा दिया, जहां कोच राजकुमार शर्मा के मार्गदर्शन में विराट का टैलेंट निखरने वाला था और उनका टैलेंट नेक्स्ट लेवल होने वाला था। विराट की लाइफ का यह सबसे पहला टर्निंग पॉइंट था। कोच राजकुमार शर्मा ने यंग विराट के टैलेंट को पहचाना, उस टैलेंट को निखारने के लिए विराट की पूरी मदद की। इस समय प्रैक्टिस टाइम में विराट के फ्लैट थ्रो को देखकर सब चौंक जाते थे, क्योंकि उनका फ्लैट थ्रो बहुत ही तेज था। विराट के क्रिकेट में इंटरेस्ट होने के कारण यह कभी भी प्रैक्टिस मिस नहीं करते थे और अपने क्रिकेट किट को बहुत सावधानी से रखते थे। यंग विराट हमेशा अपने से सीनियर प्लेयर्स के साथ खेलने की कोशिश करते थे, जिससे उन्हें तकनीक की बेहतर जानकारी मिल सके। बेहतर शिक्षा के लिए विराट के पेरेंट्स ने विराट को पश्चिम बिहार के सेवरिया कॉन्वेंट स्कूल में शिफ्ट कर दिया, जहां विराट के क्रिकेट को प्राथमिकता मिली। अब विराट क्लब के मैच और स्कूल के मैच में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। 2002 में विराट का सिलेक्शन अंडर 14 टीम में नहीं हुआ, जिससे वह बहुत दुखी हुए। लेकिन अब विराट के अंदर एक चिंगारी ने जन्म ले लिया था। अंडर 14 टीम में सिलेक्शन न होने के कारण विराट ने बहुत मेहनत की। अगले साल अंडर 15 टीम में अपना जगह बनाई। विराट लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। 2002 में उन्होंने दिल्ली अंडर 15 टीम के लिए पॉली उमरगढ़ ट्रॉफी में डेब्यू किया। 2003-04 में वह कैप्टन भी बने। कोहली कैप्टन, राइट हैंड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, राइट आर्म के लिए अच्छे प्लेयर के रूप में उभर रहे थे, जिसके कारण 2006 में विराट का रणजी ट्रॉफी में डेब्यू हुआ, जिसमें उन्होंने तमिलनाडु के सामने 10 रन बनाए। फिर रणजी ट्रॉफी में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और 2006 और 2007 में रणजी ट्रॉफी में अपनी छाप छोड़ी। एक खबर ने विराट को झंझोड़ के रख दिया। 18 दिसंबर 2006 को विराट के पिता प्रेम कोहली की मृत्यु हार्ट अटैक के कारण हो गए। इस खबर ने विराट को पूरी तरह से तोड़ दिया। इस समय विराट केवल 18 साल के ही थे और उस समय वह टूट रहे थे। लेकिन विराट ऐसे ही ग्रेट प्लेयर नहीं बने हैं। वह अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी थे, लेकिन वह अपनी टीम को हारने नहीं दे सकते थे और उनके पिता भी यही चाहते थे। अगले दिन विराट मैदान में उतरे और कर्नाटक के खिलाफ 90 रन बना दिए। विराट के इस माइंडसेट को देखकर सभी चौंक गए। इस घटना ने विराट को रातों रात अंदर से मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई और क्रिकेट ही उनका सहारा बन गया। इसी साल विराट के प्रदर्शन को देखते हुए विराट का सिलेक्शन अंडर 19 इंग्लैंड दौरे में हुआ, जहां उन्होंने ओडीआई में 105 की औसत हासिल की। 2008 में विराट ने अंडर 19 टीम की कप्तानी संभाली। मलेशिया में हो रहे अंडर 19 वर्ल्ड कप में उन्होंने इस वर्ल्ड कप में 235 रन बनाए, जिसमें वेस्ट इंडीज के सामने एक शतक भी शामिल था। सेमीफाइनल में विराट ने ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हुए 43 रन बनाए और 2 विकेट भी लिए। इस प्रदर्शन ने विराट को सुर्खियों में ला दिया, जिसके कारण आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 20 लाख में विराट को खरीद लिया। अब विराट का सपना पूरा होने वाला था। उनका ओडीआई इंटरनेशनल डेब्यू 12 अगस्त 2008 को ओडीआई मैच में हुआ, जिसमें उन्होंने ओपनिंग करते हुए 12 रन बनाए। शुरुआत में विराट उतना कुछ खास नहीं कर पा रहे थे,
सीनियर प्लेयर्स के कारण विराट का टीम में जगह पाना मुश्किल था। विराट का पहला ओडीआई शतक 2009 में श्रीलंका के खिलाफ 109 रन का आया। फिर विराट का टी20 डेब्यू 2010 में जिम्बाब्वे के खिलाफ हुआ। फिर आया 2011 वर्ल्ड कप, जो कि विराट के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। उन्होंने इस वर्ल्ड कप डेब्यू में बांग्लादेश के खिलाफ एक शतक बनाया और वर्ल्ड कप फाइनल में एक अच्छी पारी खेली। टीम इंडिया के बेहतरीन प्रदर्शन के कारण 28 साल बाद भारत वर्ल्ड कप जीता। Finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room, and it's an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. अब अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे और सुर्खियों में आ रहे थे। अब सिर्फ विराट का टेस्ट डेब्यू बचा था, जो कि वेस्टइंडीज के सामने टेस्ट मैच में हुआ। लेकिन इनका टेस्ट डेब्यू निराशाजनक था। 5 पारियों में इन्होंने सिर्फ 76 रन बनाए थे। 2012 में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में विराट की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, क्योंकि विराट के अच्छे प्रदर्शन न करने के कारण ऑस्ट्रेलियन फैंस विराट को ट्रोल और गालियां दे रहे थे और इंडिया इस सीरीज को 4-0 से भी हार चुका था। ट्रोल्स और गालियों ने विराट को बहुत हर्ट किया, जिसका जवाब देते हुए विराट ने इस सीरीज में सबसे ज़्यादा रन बनाए, जिसमें विराट का पहला टेस्ट सेंचुरी भी शामिल था। 2012 में विराट को ओडीआई का वाइस कैप्टन बनाया गया और इसी साल उन्हें आईसीसी वन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। अगले साल 2013 में वह आईसीसी बैटिंग रैंकिंग में नंबर 1 पे थे। दूसरी ओर वह आईपीएल में आरसीबी की तरफ से खेल रहे थे और वह अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके कारण 2013 में उन्हें आरसीबी का कैप्टन बनाया गया। इन्होंने इस सीज़न शानदार बैटिंग करते हुए 639 रन बना दिए। अब विराट केवल बैटर ही नहीं बल्कि एक कैप्टन के रूप में उभर रहे थे। 2014 में एमएस धोनी के चोटिल होने के कारण विराट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में कप्तानी की और इस टेस्ट मैच में विराट ने दोनों पारियों में 2 शतक लगा दिए और अपनी एग्रेसिव कैप्टनशिप को दर्शाया। एमएस धोनी ने इस साल अचानक टेस्ट मैच से संन्यास ले लिया, जिससे सब दंग रह गए। अब विराट को टेस्ट मैच का अस्थायी कैप्टन बनाया गया। विराट ने इस कप्तानी को संभाला और शानदार कप्तानी को दिखाते हुए टीम इंडिया को टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 तक पहुंचाया, जिससे विराट एक सक्सेसफुल कैप्टन के रूप में उभरे। फिर 2016 में विराट ने टी20 में शानदार प्रदर्शन किया और इस साल आईपीएल में आरसीबी की कप्तान के रूप में खेलते हुए 973 रन बना दिए, जो कि एक रिकॉर्ड है। फिर 2017 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 235 रन नवाद बनाए। 2018-19 में उनकी कप्तानी में भारत ने पहली बार टेस्ट सीरीज जीता, लेकिन 2019 वर्ल्ड कप में विराट ने 443 रन बनाए और साउथ अफ्रीका के सामने 254 रन भी बनाए। लेकिन भारत के बैड लक के कारण भारत सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हार गया, जिसने विराट पे कई सवाल उठाए। साल था 2020, जिसमें कोविड-19 ने पूरे देश को प्रभावित किया और विराट के क्रिकेट को भी। इस साल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर विराट की कप्तानी में 36 रन पर टीम इंडिया ऑल आउट हो गई, जिसने विराट की कप्तानी पर कई सवाल और उठाए। फिर 2021 में टी20 वर्ल्ड कप में भारत सेमीफाइनल हार गया, जिसके कारण विराट ने टी20 की कप्तानी छोड़ दी। लेकिन विराट को बिना बताए बीसीसीआई ने उन्हें ओडीआई कैप्टनशिप से भी हटा दिया, जिसके कारण विराट को बहुत दुख हुआ। उन्होंने इस कारण से टेस्ट की कप्तानी भी छोड़ दी। विराट के इस हार्ड फेस में 2019-20 के बीच एक भी शतक नहीं आया, जो लगातार विराट की बैटिंग पर सवाल उठा रहे थे। फिर विराट ने कुछ दिनों की छुट्टी ली और फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड किया और अपने आप को इम्प्रूव किया। फिर बहुत दिनों के इंतजार के बाद विराट का शतक एशिया कप में 122 रन का आया। फिर टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ 82 रन का वो ऐतिहासिक पारी। फिर 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में 765 रन बनाए, जिसमें विराट का 50वां सेंचुरी भी आया। इस सेंचुरी ने गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। लेकिन फिर से भारत की बैड लक के कारण भारत वर्ल्ड कप हार गया, लेकिन विराट को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला। इस हार ने विराट में फिर से जीत की आग भर दी। अगले साल 2024 में यूएसए में टी20 वर्ल्ड कप होने वाला था और 12 साल से भारत ने कोई भी वर्ल्ड कप नहीं जीता था। लेकिन टीम इंडिया और विराट के शानदार प्रदर्शन ने भारत को 12 साल बाद फिर से वर्ल्ड कप जिताया, जिसके कारण भारत के लोगों ने 2011 वर्ल्ड कप की तरह खुशियां मनाया। और इसी वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने टी20 से संन्यास ले लिया और दूसरी ओर आईपीएल में आरसीबी की कप्तानी छोड़ दी और आरसीबी में एज अ प्लेयर खेलने लगे। लेकिन विराट की फैन फॉलोइंग कभी भी कम नहीं हुई। फिर अगले साल 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी आ रहा था। सारा देश इस इवेंट का इंतजार कर रहा था। भारत ने 2007 के बाद अब तक कोई भी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीता था। फिर टीम इंडिया के शानदार प्रदर्शन के कारण टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम किया।
ने अब तक अपने इंटरनेशनल कैरियर में 82 सेंचुरी बनाया है, जिसमें 51 ओडीआई में, 30 टेस्ट में और 1 टी20 में है। अब तक विराट ने ओडीआई में 14,181 रन बनाए, टी20 में 4,188 और टेस्ट में 9,030। विराट ने ओडीआई में सबसे तेज 7,000 रन, 8,000 रन, 9,000 रन, 10,000 रन, 11,000 रन, 12,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। आईपीएल में सबसे ज़्यादा हाफ सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड भी विराट के नाम है। इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विराट के पास सबसे ज़्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड है। सबसे तेज टी20 में 3500 रन बनाने का रिकॉर्ड। विराट ने बहुत सारे रिकॉर्ड को तोड़ा और रिकॉर्ड को बनाया भी है। इंडिया का सबसे ज़्यादा इंस्टा फॉलोवर विराट कोहली के पास ही है। विराट केवल प्लेयर ही नहीं है, यह एक ब्रांड है, इसलिए लोग इन्हें द किंग कोहली कहते हैं। ही इज़ अ ब्रांड।